लौकी देखते ही बच्चे मुंह बनाने लगते हैं। वो इसे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज हम लौकी का ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा। बच्चे इसे मांग मांग कर खाएंगे। नमस्कार, मैं मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने किचन में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक लौकी। आप लौकी लंबी वाली ले सकते हैं या फिर गोल वाली, किसी भी लौकी से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम लौकी को छिलका जो है उतार लेंगे, उसको छील लेंगे अच्छी तरीके से। ज़्यादा कड़क वाली लौकी नहीं चाहिए, बीज वाला लौकी आपको नहीं लेना है, क्योंकि अंदर बहुत सारा बीज होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सॉफ्ट वाला जो लौकी होता है वो आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बीज वाला होता भी है तो अंदर का बीज आप अच्छे से निकाल दीजिए, जितना वाइट वाला पार्ट होता है अंदर का वो निकाल करके तब आप इसको कद्दूकस कर लीजिए। इसको छीलने के बाद सबसे पहले आपको धो लेना है, धो करके तब इसको कद्दूकस करेंगे। हमने यहाँ पर एक कद्दूकस लिया है और उसको उसी से कस लिया है। जो मोटा वाला हिस्सा होता है, जिधर से थोड़ा सा मोटा निकलता है, उस वाले तरफ से हम इसको कद्दूकस करेंगे और सारा का सारा हम कद्दूकस करके इसको ले लेंगे। इसमें बहुत सारा आपको पानी मिलेगा, देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर निचोड़ेंगे तो इसमें बहुत सारा पानी निकलता है, लेकिन इस पानी को हमें निकालना नहीं है, क्योंकि हमें इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी अलग से। तो हम इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे, इसमें अलग से पानी थोड़ा ही डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच करीब, छोटा चम्मच नमक मिला करके रख देंगे। तो क्या होगा कि जो इसमें पानी है और भी ज़्यादा इसमें निकल जाएगा, पूरा पानी छोड़ देगा, ये रिलीज कर देगा लौकी। 5 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम और भी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर आधी कटोरी हमने सूजी लिया है। सूजी आप मोटा पतला कोई भी ले सकते हैं। उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है। तो देखिए यहाँ पर लौकी कितना सारा ये पानी छोड़ दिया है। इस लौकी को हम इस आटे में और जो सूजी लिया है उसमें मिक्स कर देंगे। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा, ऊपर से क्रिस्पी होगा सूजी की वजह से और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगेगा। बच्चे इसे बहुत अच्छे से पसंद करेंगे और खाएंगे। आप इस नाश्ते को टिफ़िन में भी बना करके बच्चों को दे सकते हैं। अब इस सूजी को, आटे को और लौकी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मिक्स करेंगे। पहले पानी नहीं डालेंगे, जितना हमें पानी की ज़रूरत होगी उतना ही थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल करके इसमें मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये सूजी है थोड़ा सा फूल जाएगा। तब तक हम अपनी और भी तैयारी कर लेंगे, यानी मिर्च, हरा धनिया वगैरह जो है काटने की इसमें ज़रूरत है, वो सारे चीज़ हम काट करके रख लेंगे। तो यहाँ 10 मिनट करीब बीत गया है। हमने इसमें डाल दिया है भुना हुआ जीरे का पाउडर, 1 चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च है, जीरा है, थोड़ा सा हमने चिली फ्लेक्स डाला है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा हरा मिर्च डाला है और हरा धनिया ढेर सारा हमने काट करके इसमें डाला है। इसमें बहुत सारे मसाले डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही मसाला आपको, सिर्फ भुने जीरे का पाउडर डाल दीजिए, मिर्ची डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद के हिसाब से, उतना से ही ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको। यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी, तो क्योंकि मैंने लौकी में भी थोड़ा सा नमक डाला था, तो उसी हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। टेस्ट करके जितना ज़रूरत होगा उतना ही डालेंगे। इसके बाद हमने गैस के ऊपर एक तवा रख दिया है। तवा हमारा थोड़ा बड़ा है तो हमने उस पर तेल लगा दिया है और बैटर को लेंगे, इस तरीके से फैलाएंगे। तवे पर आप छोटा छोटा बनाएंगे तो 2-3 पीस इकट्ठा आ जाएगा। अगर नहीं तो आप एक ही पीस, अगर आता है तो एक ही पीस बना सकते हैं। मैंने इस तवे पर 2 पीस बनाया है और 2 पीस अच्छे से बन गया था ये, क्योंकि 7 से 8 मिनट का समय लगेगा ये सेकने में, तो एक साथ 2 पीस आपका तैयार हो जाएगा। इसको ढक करके आप 5 मिनट के लिए पहले छोड़ दीजिए। उसके बाद जब ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा सूखा सूखा सा हो जाए, तब हम इसके ऊपर देख सकते हैं हल्का सा ये सूखना सा शुरू हो गया है। मीडियम आंच पे पकाएंगे इसको, मीडियम टू लो आंच पे। ऊपर से हम लगा देंगे तेल, आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अभी पूरी अच्छी तरीके से ये सूख गया है, अच्छे से ऊपर से सूख जाएगा, फिर हम इसको पलट देंगे, यानी तब ये अच्छे से पलटा जाएगा। और ये पलटने में टूटता फूटता भी नहीं है, बहुत अच्छे से पलट जाता है। तब तक वहाँ पे पक रहा है। इसे खाने के लिए हम चटनी भी इसको बना लेते हैं। हमने टमाटर और धनिया की चटनी बनाई है। आप कोई भी चटनी बना करके खा सकते हैं, हर एक चटनी के साथ ये बहुत ही परफेक्ट होता है। मैंने टमाटर, धनिया, हरा मिर्च उससे चटनी बनाया है, बहुत ही अच्छा चटनी बनता है आजकल।
आप हरा धनिया थोड़ा सा डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा चटनी में नींबू निचोड़ दीजिए, हल्का सा खट्टा खट्टा सा लगता है टेस्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको उलट पलट करके हम अच्छे से क्रिस्प सेक लेंगे। यहाँ हमारा एक साथ 2-2 पीस ये तैयार हो गया है। उसके बाद तवे पर हम फिर और भी बैटर जो है फैला देंगे। इस बार हमने 3 फैलाया है एक साथ, अभी वो बन रहा है, तब तक मैं आपको इसको दिखाती हूँ। देखिए ये कितना टेस्टी बना हुआ है और कितना सॉफ्ट है, ऊपर से हल्का सा क्रंच है, अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब है। साथ में हेल्दी तो है ही, लौकी है। लौकी अगर बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से कोई नाश्ता चटपटा सा बना करके उनको देंगे तो ज़रूर खाएंगे बच्चे। सबसे बड़ी बात कि आप उनको टिफ़िन में बना करके दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, शाम के टाइम चाय का जब टाइम होता है तब भी बना सकते हैं, या छोटी मोटी भूख कभी आपको घर में लग गई तब भी ये फटाफट से बना सकते हैं। घर में रखे हुए चीज़ से ही बन जाता है, सिर्फ आटे से और लौकी से। इसमें अलग से आपको कोई चीज़ खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए कितना अच्छा से पका हुआ है। इसको बनाते समय बस इसको बैटर जब फैलाएंगे तो थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा।